तो एवरीवन कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को लेके आए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। आज ये टॉपिक हम लोग बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हर परीक्षा में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है और स्कूलों में तो पढ़ाया ही जाता है। तो फिर देखेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और एक बात को समझते हैं कि आखिर ये कंसेप्ट आया कैसे। बहुत पहले के समय में तो हमारी दुनिया आदान प्रदान से एक दूसरे का काम चला देती थी। यदि हमारे पास गेहूं का आटा है, मक्के का आटा खाना है, तो हम ऐसे किसी व्यक्ति के पास चले जाते थे जिसके पास मक्का है, अपना गेहूं का आटा दिया, उससे मक्के का आटा ले आए। फिर ये व्यवस्थाएं बदली, फिर लोगों ने कहा कि नहीं भैया, बात ऐसे नहीं बनेगी। फिर उन्होंने क्या किया, चीजों के मूल्य तय कर दिए, प्राइस तय कर दिए। ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट आया फिर इसी से। जब मूल्य तय हो गए तो किसी के मूल्य ज्यादा, किसी के कम, उसकी उपलब्धता के हिसाब से, तो फिर इसमें होने लगा प्रॉफिट और लॉस का कंसेप्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। तो ठीक है, जब भी हम किसी चीज को खरीदते हैं, ठीक है, तो जितने में खरीदते हैं वही होती है हमारी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। भाई, बच्चे हिंदी मीडियम के भी देखते हैं और इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे देखते हैं, तो दोनों के हिसाब से चीजें होंगी। अब मान लो हमने किसी चीज को खरीदी, तो अब हमें बेचना है तो बेच भी सकते हैं, तो बेचेंगे तो भी मूल्य लेंगे, पैसा लेंगे। तो यदि मान लो हमने ज्यादा में खरीदी और कम में बेच दी, तो हमारा क्या होगा भैया, लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगा, क्योंकि हमने पैसे ज्यादा दिए बट हमको मिले कम। तब हमारा क्या होगा, लॉस मतलब हानि होगी। ठीक है, लॉस लॉस मतलब हानि। ठीक है, तो लॉस और इसका तो आ गया। लॉस और कॉस्ट प्राइस तो हमने समझ ली। अब प्रॉफिट, जब हम ज्यादा में बेचते हैं तब हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है ना। तो जब ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट मतलब फायदा, नफा, नुकसान, नफा, प्रॉफिट, है ना, मतलब लाभ। ठीक है ना। अब जब भी हम ज्यादा में बेचते हैं, है ना, सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है, तभी हमें लाभ होता है। अब सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस वो प्राइस है जिसमें हम किसी चीज को बेचते हैं। ठीक है ना। ये हमारा होता है विक्रय मूल्य। ठीक है। विक्रय मूल्य, देखो, कॉस्ट प्राइस को हम लोग शॉर्ट में सीपी बोलेंगे, लॉस को हम लोग एल से दिखाएंगे, प्रॉफिट को पी से दिखाएंगे, और सेलिंग प्राइस को हम लोग एस पी से दिखाएंगे। ठीक है, एस पी से दिखाएंगे। अब मेरे भाई, यदि हम हमारा एस पी मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से, तब हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और उस प्रॉफिट को हम निकालते कैसे हैं, तो प्रॉफिट को निकालने के लिए भी हमने बताया, प्रॉफिट को पी से दिखाएंगे, तो प्रॉफिट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एसपी में से सीपी को माइनस कर देंगे। ठीक है। उसी तरीके से जब हमारा एसपी, ठीक है, क्या होगा, कम होगा, किससे कम होगा, सीपी से, मतलब हम कम में बेच रहे हैं, तब हमको होगा लॉस। तब हमको क्या होगा, लॉस होगा। तो उस कंडीशन में हम लॉस निकालेंगे, तो लॉस कैसा निकलेगा हमारा, सीपी में से एसपी को माइनस करेंगे, ज्यादा में से कम को ही माइनस करेंगे। सीपी ज्यादा है तभी हमको लॉस हुआ है एसपी से, तो इसीलिए हम सीपी माइनस एसपी करेंगे। तो ये दो बेसिक से फॉर्मूले हो गए। ऐसे होते हैं कि वो जब तक दाम कम ना करवा लें दुकानदार से, उनको चैन नहीं मिलता है। मतलब उनको चाहिए होता है डिस्काउंट, हिंदी में बोला जाता है बट्टा। ठीक है। जैसे कि कुछ महिलाएं होती हैं, बेशक कहीं हो, किसी होटल में जाएंगी और 1200 रुपए की कॉफी पीकर तो आ जाएंगी, लेकिन 10 रुपए का की सब्जी यदि टमाटर खरीदेंगी और उस पर 5 रुपया डिस्काउंट ना मिले तो उनको चैन नहीं मिलता है। ठीक है, तो अब यहां से आया डिस्काउंट का कंसेप्ट। तो देखो, आपका जो कॉस्ट प्राइस है, डिस्काउंट किस पर मिलता है, जो भी प्राइस लिखा हुआ होता है। प्राइस लिखा हुआ होता है तो प्राइस जो आप देखते हो, कोई भी चीज खरीदते होंगे तो उस पर एक प्राइस लिखा होता है, इसे बोलते हैं एमआरपी। ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या सिंपल हम मार्क्ड प्राइस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मार्क्ड प्राइस। ठीक, मतलब अंकित मूल्य, एम पी। ठीक है, ये क्या है आपका, अंकित मूल्य है, जो भी उस पर लिखा हुआ हो। तो हमारा कॉस्ट प्राइस जो होगा हमेशा अंकित मूल्य से कम होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है। और सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होगा,
इस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस जो है इन दोनों के बीच में कहीं फंसा हुआ रहेगा। डिस्काउंट मिलेंगे, जो भी डिस्काउंट मिलेंगे वो किस पर मिलेंगे, मार्केट प्राइस पर मिलेंगे। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट पर। प्रॉफिट परसेंट पर तो देखो, जब भी प्रॉफिट होगा तो उसको हम परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और लॉस और प्रॉफिट परसेंट जो है हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। किस पर निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, है ना। प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस गुणे 100, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से गुणा करते हैं, साथ में आप परसेंटेज का चिन्ह लगा देते हैं तो गुणा 100। इसी तरीके से लॉस भी जो है आपका लॉस परसेंटेज, ठीक है, लॉस परसेंटेज भी आपका किस पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर निकलता है। तो आपका लॉस परसेंटेज बराबर होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, और साथ में परसेंट का साइन लगाएंगे तो जो भी आएगा हमारा लॉस में आएगा। तो देखो, यदि सिंपल हमारा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट निकालना है तो हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, हमारा निकल जाएगा क्या, प्रॉफिट। उसके बाद लॉस यदि निकालना है, लॉस हुआ है तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे। और यदि हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमेशा किस पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। तो निकालने का तरीका ये है कि प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, मतलब लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। उसी तरीके से हानि बराबर लॉस परसेंट बराबर लॉस बटे सीपी, हानि बटे कॉस्ट प्राइस, सीपी क्रय मूल्य गुणे 100। एक फॉर्मूला है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे सवालों पर। तो चूंकि बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से, तो बिल्कुल शुरू में तो कोई भी ट्रिक्स होती नहीं है। और जो स्कूलों के बच्चे हैं उनको तो ट्रिक्स अप्लाई करनी नहीं है, उनको तो बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है। क्यों, क्योंकि वहां समय होता है ज्यादा और सवाल होते हैं कम, और स्कूलों में जो नंबर मिलते हैं वो मिलते हैं आपको स्टेप्स के हिसाब से। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां होता है समय कम और सवाल होते हैं ज्यादा, तो वहां हमें समय को बचाना होता है, इसीलिए हम वहां पे ट्रिक्स भी यूज करेंगे। तो जब हम लोग बेसिक अभी पढ़ रहे हैं तो बेसिक में ट्रिक्स नहीं होंगे, लेकिन इसके बाद ट्रिक्स वाले भी सवाल आएंगे, मतलब ऐसे सवाल भी आएंगे जहां हमें समय की जरूरत पड़ेगी। तो हम दोनों तरीके के तो हम दोनों तरीकों को सीखेंगे, ट्रेडिशनल तरीके भी और ट्रिक्स वाले भी। लेकिन स्कूल के बच्चे ट्रिक्स का उपयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उनके नंबर बिल्कुल कट जाएंगे। तो यहां से हमारा पहला सवाल शुरू होता है। देखेंगे, कह रहा है इफ सीपी इज 1120 रुपीज, यदि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 1120 रुपए है और सेलिंग प्राइस 1260 रुपए है, तो गेन परसेंटेज निकालो। तो यहाँ पे गेन परसेंट हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 1120 रुपए जो है आपका 1260 से कम होता है, मतलब कॉस्ट प्राइस कम है सेलिंग प्राइस से। तब इस कंडीशन में हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो सॉल्यूशन देखेंगे, हमारा यहाँ पर क्या है, एसपी जो है ज्यादा है किससे, सीपी से। विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से। आप चाहो तो हिंदी में भी लिख लो, अभी लिख देता हूँ, आगे से नहीं लिखूंगा, यही चलता है हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। एसपी सीपी है ना, प्रॉफिट या गेन परसेंट के लिए पी परसेंट, है ना। तो विक्रय मूल्य को शॉर्ट में हिंदी में ऐसे लिखते हैं। हमारा ज्यादा है तो गेन हमारा कैसे निकलेगा, गेन या प्रॉफिट, ठीक है, बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। सिंपल इन दोनों को घटा देंगे तो आपका 1260 रुपया में से 1120 घटा दोगे तो 04140 रुपया का क्या हो गया, हमको प्रॉफिट हो गया। अब गेन निकालने के बाद गेन परसेंट भी निकालना है, तो गेन परसेंट बराबर हो जाएगा गेन अपॉन सीपी इंटू 100, और साथ में लग जाएगा परसेंटेज। तो यहां पर देखेंगे कि गेन हमारा 140 है, सीपी हमारा 1120 रुपए है, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 0 से 0 कट गया, अब 2 से 7 बार में कट गया, और 2 से ये 2 पच्चे 10 और 2 छक्के 12। अब 7 से 7 एकम 7 और 7 अठे 56, ठीक है, 8 बार में कट गया। अब इसको भाग कर दो, देखो 4 से 2 बार में और 4 से 25 बार में, 2 से 25 को भाग करोगे तो 25.5% आपका क्या आ गया, गेन आ गया। तो अभी हम दो सवाल और लेके आए हैं, गेन और लॉस परसेंट पे, मतलब प्रॉफिट और लॉस परसेंट पे। तो एक और सवाल हम करेंगे। तो हमारा अभी इससे पहले हमने जो किया था वो हमने किया था गेन या प्रॉफिट परसेंट निकालने पर गेन निकाला, फिर उसके बाद गेन परसेंट निकाला, लाभ निकाला, लाभ के बाद लाभ प्रतिशत निकाला। अब हम एक सवाल करेंगे
लॉस पर, जिसमें हम हानि निकालेंगे और हानि प्रतिशत निकालेंगे। फिर एक मिलेगा आपको होमवर्क। तो देखा जाए यहाँ पर कह रहा है फाइंड गेन और लॉस परसेंट, आप प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालो। मैं जब आपका सीपी इतना है, एसपी इतना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका जो एसपी है ये कम है और सीपी जो है वो ज्यादा है। तब इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, लॉस होगा, और लॉस बराबर होता है हमारा सीपी माइनस एसपी। यदि आप इन दोनों को घटाओगे, 1650 में से 1452 है ना को घटा दोगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, लॉस निकल जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा, ये हो गया 8, और यहाँ 4 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो 14 में से 5 गया तो 9, और यहाँ पे 198 रुपीज का आपको क्या मिल गया, लॉस मिल गया। लॉस परसेंटेज निकालना है, तो लॉस परसेंटेज बराबर होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, और साथ में परसेंटेज का चिन्ह लग जाता है ना। लॉस को आप लोग सिंपली एल से भी दिखा सकते हैं, दिखा नहीं सकते, दिखाते ही है, ठीक है। तो ये हम समय बचाने के लिए कर रहे हैं, स्कूल वाले बच्चे पूरा लॉस लिख दें, ठीक। नहीं भी लिखेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एल वहां भी अंडरस्टूड होता है। हम वैल्यूज को रख देंगे तो ये हो गया आपका 198 अपॉन सीपी, आपका कितना है 1650 रुपया, गुणे आपका 100, और साथ में आएगा परसेंटेज। अब आप गौर से देखोगे तो 198 के टेबल में 5 टाइम में 1650 आना चाहिए, ठीक है। 8 पचे 40, 4 और 5 9 45 और 4 नहीं आ रहा है। हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, जिससे भी कट सकता है, दिख रहा है। तो ये भी आपका 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 0 का 0। ये 3 से 3 छके 18 और 3 छके 18 है ना, 3 सिंह 18, 3 सिंह 18। देखो यहाँ 0 से 0 सबसे पहले काट देना चाहिए, एक 0 यहाँ पे बचेगा। उसके बाद 11 से 5 बार में 11 पचे 55 और 11 छके 66। तो कुल मिला जुला के अब जो आपका बच गया उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ऊपर बचा 6 गुणे 10 और नीचे बचा 5, 5 से 2 बार में कट गया, और 6 दूनी 12, तो आपको 12% का यहाँ पर क्या हुआ, लॉस हुआ। अगला जो सवाल लिख रहा है ये आपका होमवर्क है। यहाँ पे कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस 1800 रुपए है, क्रय मूल्य 1800 है, और सेलिंग प्राइस 1611 रुपया है। अब आपको इसे देख के बताना है कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो अभी तक हमने बिल्कुल सिंपल सवाल किए जिसमें हमें प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना था, जब हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दी हुई थी। अब हम करेंगे यदि गेन परसेंट दिया हो, लाभ परसेंट दिया हो, तब किस तरीके से हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को निकालेंगे। तो देखो इसके लिए अब आपको कुछ फॉर्मूला है जो याद करने पड़ेंगे, दो नए फॉर्मूले हैं। तो यदि हमें क्या निकालना है, एसपी निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, हम गेन परसेंट दिया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट, ठीक है, बटे 100 और गुणे सीपी। ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका है, विक्रय मूल्य निकालने का तरीका है जब हमें लाभ प्रतिशत दिया हो। इसी तरीके से यदि लॉस परसेंट दिया हो तब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, तो 100 माइनस आपका लॉस परसेंट हो जाएगा, गुणे 100 सॉरी बटे 100 और गुणे सीपी। तो ये दो तरीके हैं अब आगे बढ़ने के लिए। इसी तरीके से कॉस्ट प्राइस निकालने का भी तरीका होता है, कॉस्ट प्राइस निकालने का तरीका होता है, देखो कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा 100 इंटू एसपी, है ना, अपॉन आपका 100 माइनस लॉस परसेंट, जब आपका लाभ हानि दिया हो, जब आपका क्या दिया हानि। और फिर यदि कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, जब प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट, ठीक है। गेन परसेंट यहाँ पे गेन परसेंट भी हम लिख सकते हैं, या प्रॉफिट परसेंट, दोनों एक ही बात होती है। तो चलिए अब हम लोग को जो भी फॉर्मूले चाहिए थे वो लिख लिए हैं, इसी के साथ हम सवाल को करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हमें निकालना क्या है। ये चीज क्लियर हो गई तो यदि हमें उससे रिलेटेड फॉर्मूला पता है तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। आपने देखा फॉर्मूले पर बेस्ड है, ठीक है। तो हमारे पास हमें निकालना है एसपी।
एसपी बराबर होता है, हमें गेन दिया है, तो जब गेन दिया होता है तो एसपी बराबर होता है 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला रखो आंसर आ जाएगा। तो 100 एज इट इज प्लस गेन परसेंट, यहाँ पे लिखेंगे 6। देखो जब गेन परसेंट की वैल्यू लिखनी है तो ये 6 हटा देंगे, ठीक है ना, सॉरी 6 लिख देंगे, उसके आगे का परसेंटेज हटा के लिखेंगे, क्योंकि जो परसेंटेज है इसी की जगह पे नीचे क्या आ गया है, आपका 100 आया हुआ है इंटू सीपी। सीपी आपका कितना है भैया, 950। तो देखो यदि इसे करोगे तो इसमें आएगा 106 अपॉन 100 इंटू 950। ये जीरो से सबसे पहले तो जीरो को काट दो, फिर ये 5 से आपका 2 टाइम में जाएगा, और ये आपका 5 से 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45। फिर 2 से इसको भी कैंसिल कर दो, आपका कितना आएगा, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। तो इस तरीके से आपका ये आ गया 53 इंटू 90। अब मल्टीप्लाई करना तो आता है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, ये हमारा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है ना, दो हमने करवाए थे, एक होमवर्क दिया था, तीसरे वाले क्वेश्चन का होमवर्क था। उस कुछ बच्चे कर रहे हैं बदमाशी, उन्होंने अभी तक तीसरे वाले सवाल का आंसर कमेंट नहीं किया है। जल्दी से कर दो, मैं सबको देख रहा हूँ, ठीक है, और पर्सनली मैं जवाब भी दे रहा हूँ, तो जल्दी से उसका आंसर कमेंट करो। आगे आ चुके हो तो पीछे जाओ, उस सवाल को देखो, आंसर कमेंट करो, फिर यहाँ पे आओ। चलो देखते हैं कितने बच्चे पढ़ाई के प्रति ईमानदार हैं। उत्तर गुणा करना आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मैं वेट कर रहा हूं कितने लोगों का मल्टीप्लिकेशन सही है। तो अभी हमने सेलिंग प्राइस निकालना देखा जब हमें लॉस या प्रॉफिट परसेंट दिया था। अब हम लोग कॉस्ट प्राइस को निकालना सीखेंगे जब हमें लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट दिया हो। दो ही केस बनता है, या तो आपका लॉस हो रहा होगा या प्रॉफिट हो रहा होगा। तो उस कंडीशन में हमने दोनों के लिए फॉर्मूला लिख लिया है, सीख लिया है। नहीं लिखा हो तो जो भी फॉर्मूले हैं उनको पहले जरूर लिख लिया कीजिए, जिससे कि क्या होगा, आपके माइंड में जब भी सवाल आएगा तो उस सवाल को देख के वो फॉर्मूला जो लगाना है वो याद आ जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर 2 सवाल लिया है। पहला सवाल फाइंड सीपी व्हेन एसपी इक्वल टू इतना एंड लॉस इक्वल टू इतना। दूसरे में भी हमें यही करना है, सीपी निकालना है, एसपी हमें दिया है, लॉस हमें दिया है। तो पहला वाला सवाल हम करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है सीपी का फॉर्मूला जब लॉस हो रहा होता है तो लॉस होता है, सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, 100 इंटू एसपी माइनस, सॉरी 100 इंटू एसपी अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। यही हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखोगे पहले वाले में ये जो लॉस परसेंट है इसको आप क्या करो, चेंज करो, प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल दो। तो ये हो गया, इसका इसमें करो मल्टीप्लाई, तो 3 छके 18, 3 6 18 प्लस 2, तो ये हो गया 20 और अपॉन 3%। ठीक, हम यहाँ पे इसी वैल्यू को रख देंगे, तो ये हो गया 100 इंटू आपका 5800। ये आपके पास क्या है, सेलिंग प्राइस है, यहीं पे हमें सेलिंग प्राइस रखना था तो हमने रख दिया। फिर नीचे 100 माइनस लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट आपका हो गया 20 अपॉन 3, 20/3। यही हमारा आंसर है। इसको हम करेंगे एलसीएम ले लेंगे। देखो पहले हम इस नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले को हम लिख देते हैं ऐसे ही। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब क्या करो, दोनों के दोनों एक तरीके से ऑड नंबर है। ठीक है, वो 3 प्राइम है और 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। ठीक है, तो इनका एलसीएम लोगे तो 3 आएगा। ऐसा कह दो, इसका कर दो इधर मल्टीप्लाई, इसका कर दो इधर मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा आपका 300 और ये हो जाएगा -20 अपॉन 3। ये 3 चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 100 इंटू 5800 इंटू 3 और नीचे 300 माइनस 20। तो ये करोगे तो आपका आएगा 280। अब देखो सबसे पहले तो जीरो से आप कर दो, जीरो को कैंसिल। अब क्या है 28 3 की टेबल में आएगा, नहीं आता है तो छोड़ दो। 2 से तो काट ही सकते हो, तो 2 से ये हो गया 2 1 जा 2 और 2 से 14 टाइम में, और ये हो गया 2 से 5 टाइम में। 2 से अगेन इसको भी आप काट सकते हो, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, और ये हो गया 7 टाइम में। अब आप क्या करो, सबका कर दो मल्टीप्लाई ऊपर वालों का। तो 5 इंटू 2900 इंटू 3 अपॉन 7। तो देखो 5 3 जा होगा 15, 15 का इधर कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 जीरो तो एज इट इज आएंगे। 15 9 जा आपका 135 होता है, कैरी आपका 13 आ गया। 15 2 जा 30 होता है, तो आपका आ गया
दोनों को ऐड करोगे तो 4300 अपॉन 7, ये आएगा आपका टोटल 43,500। 7 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आएगा। तो 7 छके होता है 42, 7 6 जा 42, 1 आपका बचेगा, 5 15 हो जाएगा, 7 2 जा 14, फिर इसमें से आपका 1 बच जाएगा, 0 7 1 जा 7, फिर 3 बच जाएगा, 7 4 जा 28.1 समथिंग रुपीज आएगा। आप अपना आंसर कमेंट करेंगे क्या आया। इस तरीके से हमने निकालना सीखा, क्या कॉस्ट प्राइस निकालना सीखा जब आपका लॉस होता है। ठीक है, इसी तरीके से जब प्रॉफिट होगा तब निकाल देंगे। यहाँ पर एक सवाल आपके लिए दिया हुआ है, ये क्या है, आपका क्लास वर्क है, मतलब अभी के अभी आप इस सवाल को करेंगे और आंसर को कमेंट करेंगे। तो जल्दी से शुरू करें, ठीक है। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे हम लोग करेंगे अलग अलग तरीके के सवाल, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में कई तरीके के सवाल होते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग ट्रेडिशनल मेथड साथ में ट्रिक्स से अप्लाई करेंगे। ट्रेडिशनल मेथड करने से आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा और ट्रिक्स याद रखने में भी आपको आसानी होगी, आप आसानी से उसको कर पाओगे।